प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी जो पाठ्यपुस्तक है आपके पाठ्यक्रम में क्षितिज भाग 2, उसी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गद्य पाठों का क्रम चल रहा था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय, जो कि यतीन्द्र मिश्र, जो कि युवा लेखक हैं, कवि हैं, संपादक हैं, संगीतकार हैं और सिनेमा के विद्वान ये हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं यतीन्द्र मिश्र का लेखक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहले जो लेखक परिचय लिखने का जो सही तरीका होता है उसके अनुसार हम ऊपर हेडिंग में लिख लेंगे लेखक परिचय और उसके सामने मोटे अक्षरों में लिख लेंगे यतीन्द्र मिश्र। प्रिय विद्यार्थियों, पहले बिंदु के रूप में हम लिखेंगे इनका जन्म। तो जन्म 1977, और यदि आप पूरा डेट वाइज लिखना चाहें तो 12 अप्रैल 1977 इनका जन्म, जो वर्ष है इनकी जो जन्मदिन है वो इस प्रकार से है 12 अप्रैल 1977। प्रिय विद्यार्थियों, अगले बिंदु के रूप में लिखेंगे जन्म स्थान। तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, मास्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। एमए करने के बाद ये स्वतंत्र लेखन में और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये आगे बढ़ गए हैं, ये उसी काम में जुट गए हैं। ये भारतीय कवि, लेखक, संपादक, संगीत और सिनेमा के विद्वान ये माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में यदि इनका स्थान पाते हैं तो आधुनिक जो हिंदी का साहित्य काल है उसके अंतर्गत इनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल आप एक स्वतंत्र लेखन के साथ में अर्धवार्षिक पत्रिका चलती है जो हर 6 महीने में यानी कि वर्ष में 2 बार जो पत्रिका प्रकाशित होती है, वो पत्रिका सहित, उसका नाम है सहित, उसका ये संपादन कार्य कर रहे हैं। उस संपादन कार्य में सहित पत्रिका जो कि अर्धवार्षिकी होती है उससे ये जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे प्रमुख बातें किसी भी लेखक परिचय में होती है जो उस लेखक या कवि का जो रचना संसार है वो आता है। तो यहाँ विद्यार्थियों, इनका जो रचना संसार है इसमें सबसे पहले इनके जो 4 प्रमुख काव्य संग्रह दिए हुए हैं उनके नामों को आपको बिंदु के हिसाब से बिंदु नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पहला जो इनका काव्य संग्रह है वो यदा कदा, दूसरा है अयोध्या और अन्य कविताएं, तीसरा है ड्योढ़ी का आलाप, चौथा है विभास। ये आपकी काव्य संग्रह है। इस प्रकार से 4 शीर्षकों के अंतर्गत दिया हुआ है, अर्थात काव्य संग्रह इनके 4 माने गए हैं: यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं, ड्योढ़ी का आलाप और विभास। प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने एक प्रसिद्ध जो ठुमरी की जो गायिका थी शास्त्रीय संगीत गिरजा देवी, उनके जीवन और उनकी संगीत साधना के आधार पर गिरजा के नाम से ही एक यहाँ पर पुस्तक लिखी है। इसका शीर्षक है गिरजा। यानी कि गिरजा कौन थी? एक गिरजा देवी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। तो उनके जीवन पर और उनकी संगीत साधना पर आधारित ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। प्रिय विद्यार्थियों, गिरजा देवी फाउंडेशन का संचालन ये करते हैं, और ये जो संस्था होती है, ये जो संस्था है वो विमला देवी फाउंडेशन जो है वो साहित्य और कलाओं के संवर्धन के क्षेत्र में ये कार्यरत संस्था है। इसका संचालन भी ये स्वयं लेखक यतीन्द्र मिश्र कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं कि रीतिकाल के जो अंतिम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं द्विजदेव, उनकी ग्रंथावली का संपादन भी इन्होंने सन 2000 में किया है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, कुंवर नारायण, उन पर केंद्रित जो 2 पुस्तकें उनका संपादन इन्होंने किया है। एक स्पिक मैके क्या है विद्यार्थियों? युवाओं के लिए भारतीय संगीत और भारतीय संगीत और संस्कृति को समझाने वाली जो एक सोसाइटी है, एक तरह से उस उनका ज्ञान बनाने के लिए युवाओं में संगीत के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की गई है।
वो स्पेक मैके कहलाती है। उसके लिए इन्होंने विरासत 2001 कार्यक्रम के लिए संपन्न कलाओं पर आधारित एक थाती पत्रिका का भी संपादन उन्होंने किया है। आगे कविता, संगीत और अन्य ललित कलाओं के साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी लेखक यतीन्द्र मिश्र की गहरी रुचि यहाँ पर हमें दिखाई देती है। प्रिय विद्यार्थियों, इनके लेखक कवि होने के इनकी लेखन में और कविता रचना में इनका जितना भी इन्होंने हिंदी के लिए जो देन दी है, उनके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो उनसे नवाजा गया है। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार विद्यार्थी मिले हैं, उनका भी वर्णन हमको यहाँ पर देखना है। यहाँ इनको भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान इनको मिला है, हेमंत स्मृति कविता सम्मान इनको मिला है और ऋतुराज सम्मान पुरस्कार भी इनको दिया गया है। यहाँ विद्यार्थियों जो ऐतिहासिक शहर अयोध्या है उसके सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पर उन्होंने शहरनामा फैज़ाबाद नाम की एक पुस्तक भी रची है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला जो लता मंगेशकर हैं, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, लता सुर गाथा, ये भी प्रकाशित हो चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक लेखक परिचय में हम एक बिंदु अवश्य रूप से लिखते हैं कि इनका हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी पाठ्यपुस्तक में कौन सा पाठ यहाँ पर उद्धृत हुआ है, संकलित किया गया है। तो आप लिख देंगे कि क्षितिज भाग 2 में नौबत खाने में इबादत, ये इस नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति चित्र हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है और वो प्रसिद्ध शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां हैं, उनकी रोचक शैली में लिखित ये व्यक्ति चित्र है, वो हमारी पाठ्यपुस्तक का हिस्सा है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति चित्र जो होता है वो पत्रकारिता में इस व्यक्ति चित्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और किसी व्यक्ति के रूप, व्यक्तित्व और यह मनोदशा को ये प्रदर्शित करना इसका लक्ष्य होता है। एक व्यक्ति विशेष के कलाओं के बारे में, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनके जो व्यक्तित्व हैं, उनको उजागर करना इसका मुख्य लक्ष्य रहता है। ये भी एक गद्य की एक विधा है व्यक्ति चित्र, और इसे अंग्रेजी में प्रोफाइल भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था यतीन्द्र मिश्र, युवा लेखक, कवि, संपादक, संगीत और सिनेमा के विद्वान। इनका ये लेखक परिचय था। आप बार बार इन लेखक परिचयों को सुने, याद करते रहें, पढ़ते रहें। मेरा विश्वास है कि आपको ये जो सभी चीज़ें हैं वो आपके पाठ्यक्रम और बोर्ड के प्रश्न पत्र में लाभकारी अवश्य होंगी। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।